जीवन से भरपूर एक विशाल जंगल में एथन नाम का एक कुशल और दृढ़निश्चयी शिकारी रहता था। वर्षों तक वह अपने गांव के भरण पोषण के लिए जंगलों में घूमता रहा, अपने तीरों और जालों से अनगिनत जानवरों को पकड़ता रहा। फिर भी एक जानवर हमेशा उससे दूर था, सींगों वाला एक शानदार हिरन जो कि ढलती धूप में चांदी की तरह चमक रहा था। एक दिन मायावी हिरन पर नजर रखते समय एथन को एक घायल खरगोश का सामना करना पड़ा जो उसके द्वारा लगाए गए जाल में फंस गया था। पश्चाताप की अप्रत्याशित पीड़ा महसूस करते हुए वह छोटे प्राणी को मुक्त करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। खरगोश ने डर से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। एथन ने खरगोश के घाव को ठीक करने का फैसला किया और जैसे ही उसने धीरे से उसकी देखभाल की और उसे वापस स्वस्थ कर दिया, उसने अपने जीवन के काम की नैतिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जानवरों का शिकार करने के बजाय उनके साथ रहने का कोई तरीका है। समय के साथ एथन का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने जंगल के निवासियों के लिए फीडर स्थापित करना और ताज़ा पानी उपलब्ध कराना शुरू किया। जानवरों को उनके फर या मांस के लिए फंसाने के बजाय उन्होंने अपने घर के पास एक छोटे से बगीचे में सब्जियों और फलों की खेती शुरू कर दी। जंगल के जानवरों ने जल्द ही उसके व्यवहार में बदलाव को पहचान लिया और सावधानी से उस सौम्य शिकारी के पास पहुँचे जो उनका रक्षक बन गया था। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, वह शानदार हिरन जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था एथन के बगीचे में आने लगा। यह भागा नहीं, वह उस आदमी के साथ शांति से चरने आया था जिसने एक बार उसका लगातार पीछा किया था। गांव ने एथन में परिवर्तन देखा और उसके उदाहरण से प्रेरित होकर जंगल के इनाम पर अधिक और शिकार पर कम भरोसा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को एहसास हुआ कि जंगल और उसके प्राणियों के साथ सद्भाव से रहकर वे बिना किसी नुकसान के शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते हैं। एथन की विरासत करुणा और समझ में से एक बन गई। परिवर्तन की शक्ति और किसी और चीज के लिए समर्पित जीवन के बाद भी नए रास्ते बनाने की संभावना का एक प्रमाण। अंत में उन्होंने तीर की नोक से नहीं बल्कि अपने हृदय के परिवर्तन के माध्यम से चांदी का हिरण पाया, जो विशाल जंगल के हृदय में करुणा और सद्भाव की विरासत छोड़ गया।